ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभा में उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, पूजा और वंदना के योग्य माताओं बहनों, आज हम इस मंत्र के संबंध में कुछ विचार करने का प्रयत्न करते हैं। इस मंत्र को किस नाम से जानते हैं? महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त का 12वां मंत्र है। यजुर्वेद में भी आया है, किंतु वहाँ दोगुना कलेबर है। और यजुर्वेद के अध्याय 3 का 60वां मंत्र है, किंतु जो मैंने बोला यह ऋग्वेद का मंत्र है। इस मंत्र के संबंध में आप सब लोग जानते होंगे। हाँ, इसको महामृत्युंजय क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मृत्यु से छुड़ाने वाला है। परंतु आज तक आपने किसी को देखा है जो मृत्यु के बंधन से छूट गया हो, मृत्यु के ग्रास बनने से बच गया हो, जिसने अमृत को प्राप्त कर लिया हो? संभव नहीं है। जिसने इस शरीर को धारण किया है, अवश्य ही वह मृत्यु का ग्रास बना है। बड़े बड़े राजा महाराजा, योगी, तपस्वी इस संसार में आए और यहाँ से विदा हो गए। ये शरीर नाशवान है, तो यह अमर कैसे हो सकता है? मृत्यु के वास्तविक अर्थ को हमने नहीं जाना और उससे बंधन, मृत्यु के बंधन से छूटने का उपाय भी हमने ठीक से नहीं किया। केवल मंत्र को रटने मात्र से हम मृत्यु के बंधन से नहीं छूट सकते। यदि मृत्यु के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उसकी एक विधि है, एक प्रक्रिया है, एक नियम है। उन शर्तों के अनुरूप यदि हम आचरण करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो अवश्य ही हम मृत्यु के बंधन से बच सकते हैं, अमृत को प्राप्त हो सकते हैं। वह विधि क्या है तो मैं आपको संक्षेप से बताने का प्रयत्न करता हूँ। आर्य जगत में एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए जिनका नाम है आचार्य प्रेम भिक्षु जी। उन्होंने अपनी पुस्तक शांति कथा में इस मंत्र का बड़े ही रोचक ढंग से व्याख्यान किया है। मंत्र का प्रथम भाग है, प्रथम शब्द है त्र्यंबकम यजामहे। त्रि कहते हैं 3 को, 3 होती है ना, 1 2 3 संख्या, तो त्रि कहते हैं 3 को। और अम्ब कहा है माता के लिए, जो बच्चे को जन्म देती है, पालन करती है, रक्षा करती है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने का, जब वह कुछ नहीं जानता, जिसको हम अबोध बालक कहते हैं, शिशु कहते हैं, लेकिन कभी किन्हीं कारणों से अगर बच्चा रोने लगता है, पीड़ा सताने लगती है, तड़फने लगता है, बिलबिलाने लगता है, अन्य लोग प्रयत्न करते हैं बच्चे को चुप करने का। जब बच्चा चुप नहीं होता तो माता क्या करती है? क्यों बहनों? हाँ, बच्चे को गोद में ले लेती है और गोद में लेकर के क्या कहती है? लोरी देती है। लोरी में जानते हैं क्या बोलती है? माताएं जानती होंगी। इन्होंने बच्चों को बहुत लोरियां दी होंगी। हाँ, मैं बताता हूँ। बच्चे को गोद में लेती है माता और उस रोते हुए बच्चे को लोरी सुनाती है। क्या सुनाती है?
आ ऊ इतनी बात सुनाती है और बच्चा क्या करता है फिर? क्यों बताइए? हाँ, सो जाता है, चुप हो जाता है, चुप ही नहीं होता, सो जाता है, उसे नींद आ जाती है। माता ने क्या बोला? आ, ऊ और माँ, ये 3 अक्षर बोले, आ, ऊ, माँ, मिलकर के क्या होता है? जी ठीक, ओम बन जाता है। ओम शब्द का उच्चारण किया, बच्चे को सुनाया, और जैसे ही बच्चा उस ओम शब्द की ध्वनि को सुनता है, बच्चे के कान में ओम शब्द की ध्वनि पड़ती है, तो उसे शांति मिल जाती है, सारी पीड़ा भूल जाता है, सारे दुख से, झंझटों से उसे मुक्ति मिल जाती है और समाधि अवस्था में चला जाता है, निद्रा में चला जाता है, गहरी नींद में चला जाता है, सब दुख झंझटों से छूट जाता है। वह बच्चा तो कुछ नहीं जानता था, अबोध बालक है, बोलना भी नहीं जानता, बात भी नहीं कर पाता। ओम की ध्वनि ने उसे इतनी शांति दे दी, उसे दुख से छुड़ा दिया, उसकी चिंता दूर हो गई और नींद आ गई। विचार कीजिए, हम आप तो सब कुछ जानने का दावा करते हैं, क्यों जी? मैंने कई बार देखा है, यदि कुछ बताने का प्रयत्न किया जाए तो लोग कहते हैं, अरे ये तो हम पहले से ही जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें मत बताओ। आप तो सब कुछ जानने का दावा करते हैं, वह बच्चा तो कुछ नहीं जानता था, उसे शांति मिल गई। यदि आप सब कुछ जानते हैं और आप जान करके, विचार करके, चिंतन करके, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक उस परम पिता, परमात्मा, दयालु पिता के नाम का जाप करेंगे, ओम का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, तो क्यों नहीं बच सकते मृत्यु के बंधन से? अवश्य ही छूट सकते हैं, अवश्य ही हमें शांति मिल सकती है और अवश्य ही हम मृत्यु के बंधन से छूटकर अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। उस महान परम पिता परमात्मा के नाम की इतनी महिमा है, वह इतना महान है, वह दयालु है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वह सबको सुख देता है, स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वह सबको आनंद देता है, हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सारे नाते रिश्ते उस परम पिता परमात्मा से हैं और उसके नाम का जब हम ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, तो अवश्य ही हम मृत्यु के बंधन से छूट सकते हैं। यजामहे, हम उसका यजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं इस मंत्र के द्वारा, इस ओम नाम के द्वारा, तो अवश्य ही हमें शांति मिल जाती है। आगे कहा है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। यदि हम उस ओम नाम का ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, संयम पूर्वक, नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पूर्वक, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान पूर्वक हम उस प्रभु के नाम का चिंतन करते हैं, अवश्य ही हम मृत्यु के बंधन से छूट सकते हैं। और सुगंधिम, यश रूपी सुगंधी, जिसकी विशेष इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरा यश फैले, मुझे सब लोग जाने, मेरा नाम हो, सारे संसार में मेरा नाम हो जाए। यदि उस प्रभु के नाम का चिंतन करते हैं, विधि पूर्वक जाप करते हैं, आचरण करते हैं, तो अवश्य ही हमारी यश रूपी सुगंधी चारों दिशाओं में प्रसरित हो जाती है, फैल जाती है।
आगे फिर कहा पुष्टिवर्धनम। देखो, कोई भी कमज़ोर रहना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति बल को प्राप्त करना चाहता है और बल प्राप्ति के लिए तरह तरह से लोग प्रयत्न करते हैं, औषधियाँ खाते हैं, पुष्टिकारक पदार्थों का सेवन करते हैं, व्यायाम आदि करते हैं। लेकिन हम एक सीमित बल को प्राप्त कर पाते हैं। कुछ दुर्बल रह जाते हैं, उन्हें चिंता लगी रहती है। यदि आप उस प्रभु की उपासना करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, चिंतन करेंगे, तो जानते हैं पुष्टिवर्धनम। शरीर से भले ही आप लंबे चौड़े तगड़े नहीं हैं, लेकिन आपके आत्मा का बल इतना बढ़ जाएगा, आत्मा से आप इतने पुष्ट हो जाएंगे, आत्मिक रूप से आप इतने बलवान हो जाएंगे कि कोई भी शक्ति आपको आपके रास्ते से हटा नहीं सकती, विमुख नहीं कर सकती। इसीलिए अगर आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मृत्यु के बंधन से छूटना चाहते हैं, तो आपको